फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर फॉर जॉब। पिछले वीडियो में आपको कौन कौन से लेटर हमारे क्लास 12th के सिलेबस में है तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग लेटर फॉर जॉब या जो जॉब के लिए आवेदन करते हैं और उसके लिए जो एप्लीकेशन या लेटर लिखा जाता है तो उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है तो उसको लेकर के आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपील कि सब्सक्राइब करें वीडियो को और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे क्या है कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जो कि जॉब लेटर पर या एप्लीकेशन पर आधारित है। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है उनको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। सबसे पहली बात, सेंडर्स एड्रेस, जो कि हमारे लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। अब सेंडर्स एड्रेस से मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा जो भी ये लेटर की फॉर्मेटिंग करने वाला पर्सन है उसका पता। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो आप ध्यान रखें एग्जामिनेशन हॉल का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में मिल जाता है तो उस एड्रेस को आप लिख देंगे। अब सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, डेट। डेट लिखते समय ध्यान रखें कि जिस तारीख को आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उस तारीख को ही यहाँ पर हमें लेना है। आई बात समझ में। जैसे कि एग्जामिनेशन डेट तो उसको ले लें, या आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी डेट मिलती है कि भाई इस दिनांक को एडवर्टीजमेंट ये जारी हुआ था और इस एडवर्टीजमेंट को देख करके आपको एक लेटर फॉर जॉब तैयार करना है, तो उस एडवर्टीजमेंट की डेट के 5 दिन पहले 5 दिन बाद की दिनांक को आप लिख लेंगे, क्योंकि विज्ञापन को देख करके ही आप लोग ये काम करने जा रहे हो। तो शुरू में ही अगर हम लोग गलतियां करना शुरू कर देते हैं फॉर्मेटिंग में तो हमारा जो एक इम्प्रेशन है वो नेगेटिव रहेगा। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि एक लाइन छोड़ करके नीचे आप जिस किसी भी व्यक्ति को या जिस किसी भी पद को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखते हैं तो उस पोस्ट का नाम, जैसे यहाँ लिखा है हमने द एड्रेसिंग पोस्ट नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है, या और भी कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, कोई फर्म है तो उसका जो पदाधिकारी है उसका पद का नाम, ठीक है। फिर आ जाएगा ऑफिस एड्रेस। अभी जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल लिखा तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी गवर्नमेंट स्कूल का जो है यहाँ विवरण नहीं देना है आपको, क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लेटर फॉर जॉब हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है और एग्जाम कंडक्ट होते हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसका क्राइटेरिया ही पूरा अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही वैलिड है। ओके, नेक्स्ट, नीचे जो लाइन रहेगी आपके वो रहेगी सब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के लिए आप लोग गाइड वगैरह में देखेंगे कि गाइड में जस्ट नीचे ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है ना, ये स्पेस नहीं छूटता है वहां पर, तो गाइड को फॉलो नहीं करें, नंबर कट जाएंगे, क्लियर। जैसे यहाँ जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट को आप प्लीज फॉलो करें। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट नेम, जिस किसी पद के लिए आपको आवेदन करना है तो वो पद का नाम आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पद का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, क्लियर। देन ये आपके जिस किसी भी पर्सन को आप संबोधित कर रहे हैं सर या मैडम, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देंगे आप, ठीक है ना। कॉमा वगैरह की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं पर भी कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब चलते हैं हमारे लेटर पे कि हमारे को क्या मैसेज, क्या कंटेंट इसमें फिल करना है।
तो ये जो मैटर यहाँ पर लिया है हमने, ये किसी भी प्रकार का जॉब लेटर अगर आता है तो आप उसमें ये फिक्स रख सकते हैं। हालांकि गाइड में देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो किया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आप इस एक ही कंटेंट को किसी भी लेटर फॉर जॉब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, एक याद करोगे, नहीं तो 10 के पीछे भागोगे, गलत करके आओगे, 7 नंबर का टॉपिक है और फिर करोगे हमारे नंबर कम आई गया। तो ऐसा क्यों करें। क्या कहता है देखो, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। अभी राजस्थान पत्रिका जो है ना, इसकी जगह कोई भी दूसरे न्यूज़पेपर का नाम आप ले सकते हैं, और अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो फिर उसको फॉलो करें। क्या कहता है कि आपके द्वारा दिए गए राजस्थान पत्रिका के विज्ञापन के संदर्भ में है, ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर तारीख जो है वो आप लिखेंगे कि भाई इस तारीख को आपने राजस्थान पत्रिका में एक विज्ञापन दिया था फॉर द अबव रिटन पोस्ट, ऊपर लिखित पद के लिए। अब ऊपर लिखित पद कौन सा, ये पोस्ट नेम जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था। क्लियर। देन आई फाउंड माई सेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, कि मैं अपने आप को इस पद के लिए उपयुक्त पाता हूं। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, कि मैं एक मेहनती इंसान हूं और पूर्ण लगन के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। डेडिकेशन का मतलब क्या है, कार्य के प्रति लगन। एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और मेरा व्यक्तित्व कैसा है, आकर्षक। आई एम ऑलवेज पंक्चुअल टुवर्ड्स माई ड्यूटीज, मैं अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा निष्ठावान रहता हूं, नियमित रहता हूं। ठीक है। सो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पैरा चेंज कर लेंगे। अब पैरा चेंज करते समय ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की कोई लाइन वगैरह नहीं छूट रही है, ना आप स्पेस छोड़ोगे, कंटिन्यूअस एक ही सीध में सारा ये कंटेंट आएगा। तो क्या कहता है देखो, सो आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ इफ यू विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, कि इसलिए मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं, और साबित कब कर पाऊंगा, जब आप मुझको अपॉर्चुनिटी देंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, एक अवसर, और किस बात के लिए, टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को साबित करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अवसर प्रदान करें। आई एम एनक्लोजिंग माई CV और रेज्यूम। CV और रेज्यूम का मतलब क्या है, बायो डेटा फॉर योर पेरुजल, यानी कि आपकी सहमति के लिए मैं एनक्लोज कर रहा हूं, संलग्न कर रहा हूं क्या, मेरा रिज्यूम। क्लियर। योर सिंसियरली नेम, ये यहां पर हाँ ये चीज ध्यान रखें कि आप ये नहीं कि भाई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ ओबिडेंटली डाल दें, ठीक है ना, या ट्रस्ट वर्दी डाल दें, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, भवदीय, जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग, तो योर्स सिंसियरली, और योर्स में ध्यान रखें कोई कॉमा वगैरह का यूज नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा नेम, अगर एग्जाम उस क्वेश्चन पेपर में दिया है तो उसको फॉलो करो, नहीं तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी हमने बात की CV और रेज्यूम की, तो इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें सॉल्व करके बता दूंगा, जिससे कि आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस कंटेंट में और जो एग्जाम्पल लिया है, कंटेंट दोनों में लैंग्वेज सेम टू सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। सिर्फ रेज्यूम जो होता है इसमें थोड़ा बहुत पोस्ट के अकॉर्डिंग फर्क आता है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गाइड से ज्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। तो चलते हैं अपने रेज्यूम पर। तो ये हमारा क्यूरिकुलम विटे, जिसको हमने नाम दिया था CV या रेज्यूम, और नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, बायो डेटा। तो दिखने में ये कैसा है आप देख लीजिए स्क्रीन पर। कौन कौन सी बातें हमारे को इसमें ध्यान रखनी है, तो उनको भी जो है एक बार सरसरी नजर से देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें हमारे को लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस। यूं अब एक चीज और ध्यान रखना, यूं नहीं कि आप जिस किसी भी जिले से संबंधित हैं तो उसका नाम उस गृह जिले का नाम वगैरह इसमें डाल दें, नहीं। क्वेश्चन पेपर में दी गई इन्फॉर्मेशन को आई थिंक फॉलो करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप जो है ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अधिकांश आप में से जो बच्चे हैं उनकी ईयर जो है, डेट ऑफ बर्थ ईयर,
तो वो करीब करीब 2003, 4, 5 के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर वो चीज़ आप फिल नहीं करें। क्लियर। अब क्या कहता है कि नेम आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एड्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप ये ले सकते हैं 1 जनवरी 1988, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो एक टेबल हमारे को इसमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। गाइड में तो थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, पर ये टेबल से जो है आपको क्लियरली याद रहेगा कि मुझे कौन कौन सी बातें जो है इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहला देखो सीरियल नंबर आ गया, देन एग्जामिनेशन, कौन कौन से परीक्षाएं हमने पास की है, देन बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से हमने किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है। आप लोगों ने 10th क्लास में बोर्ड का फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। उसके बाद में है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर मतलब ये जो क्लास है ये 10th क्लास आरबीएसई से की, कब की, ईयर 2000 में। फिर 12th आरबीएसई से की ईयर 2002 में, 2 साल का गैप आ गया ना। फिर ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएसयू, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगा। क्लियर। अब कहाँ से की है, जेएनयू, एमडीएस, कब की, 2005। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट में सब जगह फर्स्ट डिवीजन ही लेना है। अब फोर्थ जो कॉलम है ये किस लिए है कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखना है तो वो आप लोग फिल कर दोगे, ठीक है। फिर जॉब एक्सपीरियंस भी कई बार डिमांड में होता है कि भाई कम से कम 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अपना जॉब एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वालिटी मतलब आपकी हॉबी वगैरह क्या है उसको अगर डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। फिर आता है रेफरेंस, ये बहुत ही मेन पॉइंट रहेगा इसका, लास्ट पॉइंट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले चीज कि रेफरेंस होता क्या है, कि रेफरेंस का अर्थ होता है प्रार्थना पत्र में लिखने वाला पूर्व में जिस जगह कार्यरत था, यानी कि ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है उस बंदे ने, वो कहाँ पर कार्यरत था, तो उस कार्यालय का नाम या उस कार्यालय का पता यहाँ पर देना पड़ेगा। अगला जो इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो उसमें ये रेफरेंस क्लियरली मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर भी व्यक्ति ने ये अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो उस जगह का पता और उस कार्यालय के हेड की पोस्ट, ठीक है ना, जो वहाँ पर जो प्रधान होता है, चाहे वो मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, तो उसका नाम या पद का नाम यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा क्यूरिकुलम विटाe CV, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को इसमें लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको 7 नंबर मिल पाएंगे। अदरवाइज कमी रह गई तो नंबर जो है वो हमारे कट जाएंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं कि किसी पोस्ट को लेकर के अगर आ जाए तो हमें क्या कुछ लिखना होता है। तो ये देखिए, इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए हम लोग एक लेटर फॉर जॉब लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग जो है वो क्या कर रहे हैं काम, उसका नाम लिख देंगे, लेटर फॉर जॉब। उसके बाद में जैसे मैंने जोधपुर ये लिया है तो जोधपुर क्या हो गया, मेरा सेंडर एड्रेस हो गया। फिर डेट, अब जैसे आप आज लोग पढ़ रहे हो तो आज की दिनांक डाल दो इसमें, क्लियर। फिर यहाँ पर आ जाएगा जिस पद को मैं संबोधित कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए लिख रहा हूँ ना, तो किसी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, तो वहाँ के प्रधान को मैं ये लेटर लिखूंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल, और फिर विद्यालय का नाम लिख दिया, विद्यालय कहाँ स्थित है वो मैंने शो कर दिया, ठीक है ना, श्री सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जोधपुर। तो ये चीज यहाँ पर आपको डिस्प्ले करनी होगी, या फिर अगर क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है आपको तो वो लिखें। लेकिन गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का या ऑफिस का नाम आप लोग यहाँ डिस्प्ले नहीं करेंगे। मैं पहले भी जैसे कह चुका हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो ये आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, क्लियर। फिर किसको संबोधित कर रहे हैं, सर या मैडम जो भी है, तो उसके बारे में लिख देंगे। फिर हमारा कंटेंट जो है इसमें आ जाएगा, क्या कहता है कि आप अगर इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो फॉर्मेट में लैंग्वेज ली थी हमने बिल्कुल डिट्टो है
कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया है। मैं एक बार फटाफट पढ़ लेता हूँ। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फॉर द अबव रिटन पोस्ट। अबव रिटन पोस्ट मतलब ये जैसे इंग्लिश लेक्चर की पोस्ट थी, तो उसके लिए I found myself suitable for this post. I am a hard-working person with a lot of dedication and attractive personality. I am always punctual towards my duties. So, I want to prove myself. If you will give me an opportunity to prove myself, I am enclosing my CV or resume for your perusal. Yours sincerely, और नाम आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी जो कंटेंट है ये हमारे बिल्कुल फॉर्मेट की कॉपी है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ना तो जोड़ा है ना कुछ घटाया है। तो निश्चिंत रहिए, आप अगर इतना ही ये याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आने पर आप लोग 7 नंबर कमा सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं इसके रेज्यूम पर कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे को हमारे बायोडाटा में देनी है। तो अब आपके सामने क्यूरिकुलम विटे ही है, या जिसको हमने सीवी या बायोडाटा या रेज्यूम के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें हमारे को फिल करनी है, तो एक बार उनके ऊपर थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज नेम आ जाएगा कैंडिडेट का, जो ये एप्लीकेशन लिख रहा है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है राजेंद्र चौधरी। एड्रेस आप लोग कुछ भी लिखें, अदरवाइज मेरा यह मानना है कि आप ऐसा करें 101/A हाउसिंग बोर्ड लिख दें, ठीक है ना, तो ये हर जगह काम आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने वापस वही लिया है 1 जनवरी 1988। क्यों लिया है? क्योंकि ये जो ईयर है ना, पासिंग ईयर, ये आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, अदरवाइज ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर ये टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सीरियल नंबर लगा दें। देखो जैसे मैंने लिया है इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट ली ना, तो उसमें कौन कौन सी क्लासेस जो है वो हम लोग पास आउट करेंगे, जैसे कि 10th 12th फिर बीए। अब आप यहाँ पर बीकॉम या बीएससी नहीं लिख सकते। क्लियर। फिर बीएड, और अगर एमए का जिक्र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से हमने किया है तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल देंगे। पासिंग ईयर, किस वर्ष में हमने इसे पास किया है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें कितने साल का गैप आ रहा है, जैसे कि 10th और 12th के बीच 2 साल का है, फिर 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 3 साल का है, नेक्स्ट बीएड और ग्रेजुएशन के बीच में 1 साल का है। क्लियर। और एमए और बीएड के बीच में 2 साल का गैप। रिजल्ट आप फर्स्ट डिवीजन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी मार्कशीट चेक करने वाला नहीं बैठा वहां पर। देन जॉब एक्सपीरियंस 3 इयर्स मैक्सिमम चाहे मिनिमम, ये ठीक है मेरे हिसाब से। फिर कह रहा है एक्स्ट्रा क्वालिटी। एक्स्ट्रा क्वालिटी में जैसा कि स्पेशल कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश विद फोनेटिक्स नॉलेज। अब इंग्लिश का है तो आप यहाँ पर उसी से संबंधित कोई चीज डिस्प्ले करें। जैसे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आई है तो आप RSCIT लिख दें या BCA MCA लिख दें। क्लियर। फिर है रेफरेंस। ये मैंने कहा था कि जहां आपने जॉब एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना, अब एक जगह का है तो आप एक जगह का डाल दें, 2 जगह से है तो नंबर 1 नंबर 2 करके डाल दें रेफरेंस में। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है मिस्टर गहलोत द डायरेक्टर ऑफ साधना अरुण गहलोत साइंस इंस्टीट्यूशन, कि मैंने जो ये जॉब एक्सपीरियंस लिया है वो यहाँ से लिया है, उसका इंस्टीट्यूशन का नाम और उसके हेड का नाम मैंने यहाँ डाल दिया है। अब होगा क्या इससे कि जिस व्यक्ति को मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है, अगर उसको मेरी पैठ जाननी है तो वो क्या करेगा, इस व्यक्ति को कॉल करेगा, इससे संपर्क करेगा और मेरी पैठ के बारे में पता लगाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन में 7 नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। अगला जो अपना वीडियो रहेगा वो बिजनेस लेटर को लेकर के है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते फिर से अपील, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है ना, क्योंकि अब एक के बाद एक सारे वीडियोस जो है वो अपलोड हो रहे हैं, तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। संक्षिप्त में पढ़ो और पूरा पढ़ो, जिससे कि अच्छे नंबर गेन हो सके। धन्यवाद।